हैदर याद साहब, आपसे भी यही सवाल है। हम उम्मीद भी कर सकते हैं, दुआ भी कर सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन ना बने, लेकिन हमारा डिफेंस पैक्ट एक हकीकत है और बड़े लेवल पे हुआ है। अगर ऐसी सूरत हाल आ गई खुदा न खास्ता और हम देखते हैं कि ये चांस है भी सही, और अगर ये हमारी उम्मीद पूरी ना हुई और उस तरफ चले गए, तो अब पाकिस्तान जो है वो उसके पास क्या ऑप्शंस रह जाएंगे फिर, और ईरान का फिर कोई शिकवा बनेगा इस सूरत में, या क्या सिचुएशन होगी, और ईरान की कैपेसिटी, इन दोनों चीज़ों पे आपका कमेंट चाहता हूँ। रहमान, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले तो ईरान की कैपेसिटी की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जितना सीज फायर का टाइम था, इसमें ईरान ने अपने आप को दोबारा तैयार किया जंग के लिए। शायद वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुस्तकबिल करीब में दोबारा मामला इस तरफ जाएंगे। ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि जो एग्रेशन हमें दिखाई दिया, बिलखुसूस जिस वक्त आयतुल्लाह अली खामनेई साहब की तदफीन का जो इनका सारा सिलसिला था 4-5 रोज तक जो चलता रहा, उसमें हमने वो बैनर्स भी देखे, वी विल किल ट्रंप वाले, और ये अंग्रेजी जबान में बैनर्स जो थे ये ईरानियों के लिए नहीं थे। ये मकसद मगरब तक ये अप्रोच क्लियर करना था। अगर ये डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होते तो ये फारसी जबान में होते। तो ये सारी चीजें जो एग्रेशन दिखाई दिया, फिर जो मुज्तबा खामनेई साहब की जो अभी तक की जो आखिरी स्टेटमेंट है, उसमें जो उन्होंने कहा कि खून का बदला खून से लिया जाएगा, हमारे लोगों के कातिल जो हैं वो तबई मौत नहीं मरेंगे। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि ईरान तैयार भी था इस जंग के लिए, और ईरान में एक वो एग्रेशन भी है, वो चाहते भी हैं कि हम अपने लोगों का बदला लें। जहां तक बात है अमेरिका की, मैं समझता हूं कि जितना नुकसान जो 40 रोजा जंग थी जिसको पाकिस्तान ने फिर अपनी सालिसी के जरिए उसमें सीज फायर करवाया था, वो 40 रोजा जंग में इस खित्ते में अमेरिकन बेसिस को बहुत नुकसान पहुंचा है। और अब अमेरिका के लिए उस तरह दोबारा जंग को लंबे अरसे तक चलाना काफी मुश्किल है। तो ये चीजें बहरहाल ईरान के फेवर में जाती हैं। फिर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़, जो अब लग रहा है कि वाहिद मसला इस जंग का शायद स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ही है, क्योंकि अब तो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर भी उतनी गुफ्तगू नहीं हो रही जितनी डेस्परेशन और फ्रस्ट्रेशन हमें डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की ट्वीट्स में और उनकी स्टेटमेंट्स में स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दिखाई दे रही हैं। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसमें जियोग्राफिकली ईरान के पास बहुत ज्यादा है। अमेरिका 100 मरतबा कहे कि हमने इनके 158 शिप्स तबाह कर दिए, ईरान नेवी को मजबूत कर दिया। ईरान की नेवी है, उनके पास जो 6000 से ज्यादा किलर बोट्स हैं, वो जो है वो इस खित्ते के अंदर कभी भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनने देंगी जिसमें ईरान के कंट्रोल से स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बाहर जाए। और इवन अगर वो बोट्स भी आप तबाह कर दें तो वहां पे वो इलाका इस तरह का है कि ये तो फिशिंग बोट्स के ऊपर भी अपने कंधों पे रॉकेट लॉन्चर रखकर भी वहां पे किसी खत्म हो जाएगा, बाकी सारे वहां पे जिधर खड़े हैं। तो यहाँ पे ईरान की मर्जी के बगैर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के मामला को नहीं चला सकता। अब ये ठीक है या गलत है, ये एक अलग बहस है। दूसरा, जहां तक बात है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो स्ट्रेटेजिक पैक्ट है, ये ईरान के इल्म में है। और अभी जो ब्रेक कलीग फरमा रहे थे कि पाकिस्तान के जो दस्ते सऊदी अरब में मौजूद हैं, आपको याद हो तो ये खबर उस दिन आई थी जिस वक्त पाकिस्तान 47 साल के बाद इस्लामाबाद के अंदर पीस टॉक्स को होस्ट कर रहा था और अमरीकी और ईरानी वफद मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान में मौजूद थे। उस वक्त पाकिस्तान के दस्ते जो हैं वो सऊदी अरब पहुंचे थे। तो ईरान के इल्म में है ये डे वन से, ये इस जंग के आगाज से बहुत अरसा पहले का, ये गुज़िश्ता साल सितंबर में हम लोगों ने उनके साथ स्ट्रेटेजिक पैक्ट किया था। तो ईरान के इल्म में है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुश्किल हालात हो जाएंगे अगर बाकायदा तौर पर सऊदी अरब यमन के हवाले से जंग में उतर आता है, जिसके मुझे इम्कानात जो है वो ना होने के बराबर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब को भी अपनी ऑयल की ट्रेड के लिए मुख्तलिफ समंदरी रस्तों की जरूरत है। और मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब ऐसी पोजीशन में अफोर्ड करे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद बाब अल मंदब भी चौक हो जाए और उनके लिए फिर जो अपना ऑयल है वो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाए, उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाए। तो मैं नहीं समझता कि सऊदी अरब ऐसी किसी जो है वो मामले की तरफ बढ़ेगा। पाकिस्तान भी बिल्कुल कोशिश करेगा कि ये मामला मजीद तूल ना पकड़े और यहाँ पर ही चीजें सेटल हो जाए, इस